आप और मैं जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सब लोग राधा वल्लभ लाल से प्रेम करते हैं, तभी तो यहां पर आए हैं। करते हैं कि नहीं? हाथ ऊंचा करो, सब करते हो? सब करते हैं। देखो, और मैं पूछूं कि कभी किसी से ईर्ष्या भी होती है? द्वेष भी है मन में? क्रोध भी आता है? होता है कि नहीं? मैं तो उठा लूं भाई, होता है ना? तो फिर जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। देवदास जी कह रहे भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही ना। अरे नहीं होगा प्रेम, तभी तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आप और मैं। यदि नहीं है जीवन में प्रेम, तभी तो उसको प्राप्त करने की ललक होगी, लालसा होगी, प्रयास होगा। इसीलिए मैंने कहा भाई, इस सिद्धांत की कसौटी पर एक रसोपासक को स्वयं को कस लेना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद कहीं रस में प्रवेश संभव है, उसके बाद कहीं भाव भावना में प्रवेश संभव है। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको सुनाऊं। मैं केवल दूर से देख रहा था कि कोई व्यक्ति श्री जी के सन्मुख संध्या के समय चतुरासी का पद गा रहे थे। अब उनके बिल्कुल पीछे कोई नवीन दर्शनार्थी होगा जो शायद पहली बार वृंदावन आया होगा। तो वो बेचारा बड़ी बड़ी उत्सुकता से श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहा था। अब पहली बार जो आता है उसके मन में कई प्रश्न होते हैं कि कैसा दर्शन है, कैसा स्वरूप है, ये जो राधा वल्लभ लाल के निकट ये जो गादी है, इसका स्वरूप क्या है। तो एक नवीन दर्शनार्थी के मन में कई प्रश्न होते हैं। तो वो पद गा रहे थे। अब पद गाते गाते उस बेचारे दर्शनार्थी ने उनसे एक दो प्रश्न पूछ लिए। अरे भाई, वो तो कोप भाजन बन गया उनका। अब मैं ऊपर बैठा देख रहा था। अब मैंने सोचा कि भाई, क्या ऐसा प्रेमी का हृदय होता है? क्या ऐसा प्रेमी का हृदय हो सकता है? नहीं। इसीलिए सेवक जी ने कहा, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी। सबके प्रति हित का भाव रखते हुए, सबके प्रति सुकोमल भावना रखते हुए अपनी रीति का, अपने सिद्धांत का निर्वाह करे, तब रसिक उपासक है। कोमलता देखिए आपके हृदय। हमारे डोंगरे बापा बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे, भाई जब आप क्रोध करते हो ना, तो आपके हृदय में बैठे बाल कृष्ण को कष्ट होता है, इसलिए क्रोध ना करिए। जब आप क्रोध करते हैं, जब आपके मन में राग द्वेष होता है, जब आपके मन में ईर्ष्या की अग्नि जलती है, आपके गुरु ने आपके हृदय में जो वो भाव प्रतिष्ठित किया है, आपके गुरु ने आपके हृदय में नाम के रूप में जो नामी प्रतिष्ठित किया है, आपके गुरु ने आपके हृदय में जो आचार्य की उपासना प्रतिष्ठित की है, उस उपास्य तत्व को कष्ट होता है जब आप राग द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। जब क्रोध आता है हृदय में, आप नहीं, आपके हृदय में बैठा इष्ट तत्व कष्ट पाता है। इसीलिए मैंने कहा भाई, आरंभ में मैंने निवेदन किया आपसे, आप और मैं प्रेमोपासक हैं, आप और मैं स्वयं को हितोपासक, रसोपासक कहते हैं। आपका मेरा तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपकी मेरी उपासना प्रेम की उपासना है। आपका मेरा जीवन तो ज्योति स्तंभ जैसा हो, आपका मेरा जीवन तो उदाहरण हो किसी के लिए। आपको देखकर, मैं तो कहता हूं भक्त कौन, जिसको देखकर भगवान की याद आ जाए। मेरे दृष्टि में तो भक्त की यही परिभाषा है भाई, इसको देखकर भगवान याद आ जाए। महाप्रभु कहते हैं ना स्फुटवाणी में, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। अपने इष्ट के गुणों का संचय करिए, पिरोइए उसे अपने जीवन में, हित की भावना में पिरोइए अपने इष्ट के गुण। आपको देखकर किसी को आपके इष्ट का स्मरण हो जाए। और ऐसा होता है भाई, मैं बोलूं मीरा, आपको सहज में कृष्ण स्मरण आ जाएंगे। मैं बोलूं तुलसी, आपको सहज में राम स्मरण आ जाएंगे। एक भक्त का नाम लेते ही भक्त के हृदय में बैठा भगवान प्रकट होता है। यही भक्ति का लक्षण है, यही भक्ति की महिमा है, यही भक्ति का गौरव है। मैं तो कहता हूं आप हितोपासक हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी भावना इतनी सुकोमल, इतनी उज्जवल हो कि कोई आपके निकट से होकर जाए, सुवास आए उसको, श्री राधा 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 राधा। अरे कुछ ऐसा ही तो घटा होगा जब भक्तमालकार भक्तमाल लिखने बैठे, और जब श्री महाप्रभु का स्मरण आया
तो पहले तो श्री महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, और जब श्री जी की कृपा से महाप्रभु की छवि देखी तो महाप्रभु की छवि देखते ही जब कलम चली, महाप्रभु की छवि देखते ही जब कलम चली, महाप्रभु विराजमान नहीं थे, महाप्रभु का केवल भावना में दर्शन किया था श्रीमद् गोस्वामी नाभाजी महाराज ने। और जब भावना में श्री महाप्रभु का दर्शन किया तो दर्शन करते ही सबसे पहले क्या भाव मन में फूटा, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, धन धन राधिका के चरण, परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सो बिरह सागर तरन, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण। तभी तो भक्तमालकार की लेखनी चली, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। इस बात का तो युग युगांतर से प्रमाण मिलता आया है भाई, भक्त वही इसका दर्शन करके उसके इष्ट का स्मरण हो जाए। आप और मैं हितोपासक हैं, आप और मैं रसोपासक हैं, आप और मैं प्रेमोपासक हैं। और एक बात आपको कहता हुआ चलूं भाई, इस सिद्धांत की कसौटी पर जब तक आप और मैं खरे नहीं उतरते, आपको मुझे अधिकार नहीं है रसोपासक या हितोपासक कहलाने का। आपका मेरा जीवन ऐसा हो भाई। क्यों केवल माथे के तिलक से खबर पड़े कि आप और मैं किसके हैं? क्यों केवल देह के धरातल पर घटने वाले किन्हीं चिन्हों से पता चले आप और मैं किसके हैं? आपका मेरा जीवन, आपका मेरा आचरण इस बात की प्रतिष्ठा करे, निकट से कोई होकर जाए, आपके स्मरण आ जाए उसको आपके इष्ट का। जो महाप्रभु का उपासक है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं वृंदावन महिमा अमृतम में कि जिसने वृंदावन की सीमा में क्षेत्र संन्यास लेकर रह रहे किसी परम सौभाग्यशाली महापुरुष, जिसके चरणों की रज प्राप्त करने को देवता भी लालायित रहते हैं, जिसने वृंदावन की सीमा में अखंड वास करने वाले किसी ऐसे धन्य भागी अति विरल महापुरुष के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। आपको मुझे महाप्रभु के चरण मिले हैं। कैसी कैसी उपासना महाप्रभु की कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। इतना ध्याया महाप्रभु ने श्री प्रिया जी के चरणों को कि महाप्रभु के अंतर ध्यान हो जाने के कुछ 100 वर्षों के पश्चात, उससे भी अधिक, जब नाभा जी ने महाप्रभु का स्मरण किया तो नाभा जी के हृदय में सबसे पहली छटा क्या आती है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। के